स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास 12th का हमारे पास ये केमिस्ट्री का पेपर 2 आ चुका है। ये 3 दिसंबर 2021 को जो हुआ है। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास जो है सिंपली 1 ग्राम सल्यूट है जो इज़ डिजॉल्व्ड इन अ 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड द एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ 1 K, देन द मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट इज सॉल्वेंट इज। तो फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमको फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई मोलैरिटी। तो डेल्टा टी बी हमको 1 गिवन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमको 1 गिवन है। देन के बी एंड मोलैरिटी के लिए हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास, तो ये 2/5 बन जाएगा। और इसको सॉल्व करके के बी की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ जाएगी, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ना। उसके बाद है ग्रेप, सेकंड है हमारे पास ग्रेप्स प्लेस्ड इन अ 3 बीकर एक्स वाई Z containing a different types of solutions are shown in a figure. If beaker X contains water, Y and Z contains, अब X में तो नॉर्मल है ग्रेप्स का 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वाई में वो स्वेल कर गया है और जेड में वो श्रिंक कर गया है। तो अगर ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो तो ऐसा होता है कि जो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन है, जो वाटर है जो वो मतलब के कंटेनर में से जो है ग्रेप्स के अंदर चला गया, तो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। जबकि जेड में वो श्रिंक हो गया, मतलब कि ग्रेप्स का वाटर है जो मतलब कि आउटसाइड द ग्रेप चला गया, तो वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा ना, इसलिए ए ऑप्शन आएगी। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ना। उसके बाद है फोर्थ हमारे पास, what weight of the glycerol should be added to 600 ग्राम ऑफ वाटर in order to lower its freezing point by 10 डिग्री सेल्सियस। अगर के एफ की वैल्यू हमको 1.86 डिग्री सेल्सियस मतलब कि मॉलिक्यूलर मास हमको ग्लिसरॉल का 92 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। डेल्टा टी एफ, ये के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी का फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टी एफ हमको 10 गिवन है, देन के एफ की वैल्यू 1.86 एंड ये फॉर्मूला मोलैलिटी का x मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 92 मल्टीप्लाई 600 करने पर हमारे पास जो फाइनली आंसर बनेगा वो 297 ग्राम, यानी कि बी इसका आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ये हमारा फिफ्थ, द 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड इज। तो इसमें सिंपली हमने इसमें 2 मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये सॉल्व करके हमारे पास 63.5 ग्राम आंसर आ जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ सिक्स्थ है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m KCl सोल्यूशन इन अ कंडक्टेंस सेल इज 300 ओम एंड कंडक्टिविटी इज 0.013 सीमन पर सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ अ सेल कांस्टेंट इज। तो इसके लिए हमको पता है रेजिस्टेंस है हमारे पास, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बट कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। के यहाँ पे कंडक्टिविटी है, तो 1/k L/A फॉर्मूला लग गया। इसको हम रीअरेंज करें तो L/A R मल्टीप्लाई के इक्वल हो गया, तो इसकी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया हमने, R और K की दोनों की वैल्यूज़ हमको गिवन है। तो 3.4 पर सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारी राइट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर अ सिक्स्थ क्वेश्चन। उसके बाद सेवंथ भी हमारा न्यूमेरिकल है, द EMF ऑफ अ सेल गिवन है हमको, और हमने कैलकुलेट स्टैंडर्ड वैल्यूज़ गिवन है इनकी, सेल कांस्टेंट की, मैग्नीशियम एंड टिन की। तो हम इसमें सेल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यह ई नॉट माइनस 0.059/2 लॉग कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड टिन आयन, जो कि हमारे पास लॉग 10 बन जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करके ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 2.20 आ जाएगी। जब इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2.20 और 0 और लॉग 10 को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0.18 आ जाएगा और फाइनली 2.22 हमारा आंसर बन जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगी ना। उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, द मास इज डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोज इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट के इक्वल होता है। सी ऑप्शन आएगी हमारी 8th क्वेश्चन के लिए, सी ऑप्शन है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फ्लक्स,
तो सिलिका जिसको हम SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये बेसिक फ्लक्स नहीं है। नाउ द इम्प्योर निकल इज प्यूरिफाइड बाय, इम्प्योर निकल को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है? बाय द मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, मॉन्ड प्रोसेस। फॉर अ रिएक्शन A+2B कन्वर्टेड इनटू C, तो यहाँ पे एक एरो जो है मिस प्रिंट हो रखी है, तो यहाँ पे C से में कन्वर्ट हो गया था। रेट ऑफ गिवन बाय R के A कंसंट्रेशन B कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2+1 करके 3 आ जाएगा और सिंपली हमारी A ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी, A ऑप्शन। ना उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलैरिटी के लिए वैसे तो इसमें 2 ऑप्शंस मेरे को रॉन्ग लग रही हैं, बट इसमें डी हम इसमें गलत करेंगे। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। वैसे द मॉलिक्युलैरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, तो ये होल नंबर ऑलवेज नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन होता है, बट इसमें डी हम टिक लगाएंगे, डी। विच वन ऑफ द करेक्ट फॉर द के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई ए डिवाइड बाई आर टी। तो ये भी सिंपल है, इसमें ई बेस ए है जो हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास 14th न्यूमेरिकल, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 × 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2.303/K log 5/3। हमको 5 to 3 तक वो रिड्यूस हो चुका है, तो ये हमने वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन इसको कैलकुलेट करके 34.07 यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट आ जाएगा। ना उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th न्यूमेरिकल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स। तो ये भी सिंपल न्यूमेरिकल है, तो हाफ लाइफ पीरियड का हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है 0.693/T हाफ 2.303 डिवाइड बाई T log A/A-x। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने और x की वैल्यू हमारे पास 99.9%, यानी कि यहाँ हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू फॉर द H3PO3 मॉलिक्यूल के लिए सभी चीज़ें ही ट्रू है। इसमें 2 एसिडिक H एटम होते हैं और कंटेन रिड्यूसिंग H एटम भी होता है, और ये सीरीज बनाता है 2 साल्ट की, और ऑल ऑफ दीज इसमें सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, द हाइब्रिडेशन ऑफ जीनॉन इन जीनॉन डाइफ्लोराइड, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फ्लोरीन F2 इसमें जो है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है। नाउ द वन ऑफ द रीजन वाई फ्लोरीन बॉन्ड इज अ वीक इज दैट, तो ए ऑप्शन इसकी राइट है, द रिपल्शन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ 2 फ्लोरीन एटम इज हाई। तो बाकी के ऑप्शन देखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20th, जीनॉन ट्राई ऑक्साइड XeO3 हैज़ अ शेप ऑफ, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है इसकी। द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3F2, तो इसकी भी सेम ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही इसका आंसर है, तो दोनों ऑप्शंस का आंसर सेम है, सी है, उसका ए है। नाउ 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन सही आएगी, HI हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है सबसे ज़्यादा होती है, एंड HBr HCl देन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज़ सही है? इसमें इन्वॉल्व्स अ वीक अट्रैक्शन इंट्रैक्शन बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल में जो वीक अट्रैक्शन होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में थोड़ी स्ट्रांग होती है, बट इसमें वीक होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास 24, अ कैटलिस्ट क्या करता है? डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन, तो या ना तो इंक्रीज करता है फ्री एनर्जी को, और ना ही डिक्रीज करता है। 25 है, व्हेन अ फ्रेशली प्रेसिपिटेट ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ कोलाइडल्स विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड सब्सटेंस, द प्रोसेस इज नॉन एज पेप्टाइजेशन, तो इसको पेप्टाइजेशन का नाम देते हैं हम। नाउ द डायलिसिस इज द प्रोसेस, डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम क्रिस्टलॉइड, तो यहाँ पे 26 का आंसर बी ऑप्शन है। नाउ 27 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, तो इसमें डी ऑप्शन राइट रहेगी, मतलब कि हमारे पास NiCO4 है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, ये डायमैग्नेटिक होता है। द IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम बताना है हमने, तो इसमें 5 हाइड्रोजन है, मतलब वाटर है, तो ये पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्यूमिनियम की, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगी हमारे 28 के लिए। 29 देख लेते हैं हम, द वैल्यू ऑफ 29 के लिए हमारे पास है
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। तो अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की हम कन्फिग्रेशन लिखे तो इसमें हमारे पास 4s0 एंड 3d9 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2 होता है, तो रूट 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 1.73 बोहर मैग्नेटॉन आंसर आ जाएगा। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन अक्कर बिकॉज 30th क्वेश्चन का आंसर है द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज कपल्ड विद इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो डी इसका सही आंसर आएगा, पहले भी आ चुका क्वेश्चन। द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, तो इसमें भी बी ऑप्शन है, जिरकोनियम एंड हॉफमैन हैव अबाउट द सेम रेडियस, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगी। 32 के लिए हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज विल इम्पार्ट कलर टू एन एक्वस सोल्यूशन, तो इसके लिए हमारे पास डी यानी कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। लैंथेनाइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। एंटी, इसमें आई की गलती है, इसमें ई लिखा हुआ है तो यहाँ पे आई आएगा, ये मिसप्रिंट है। एंटी पेनल्टीमेट 4f एनर्जी लेवल, तो द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स की +3 होती है। द कंपाउंड जिंक सल्फेट इज अ वाइट बिकॉज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द डी लेवल डज नॉट अकर, द लेवल इज ऑलरेडी फिल्ड टू द कैपेसिटी इन जिंक। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको इससे बहुत हेल्प होगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।